नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को ओडिशा की भविष्यवाणिका ग्रंथों से कल्कि अवतार लीला के बारे में पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित वर्णन करके सुना रहा हूँ कि कल्कि भगवान जो होंगे उनके पास कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। वो कहीं पर भी भ्रमण करने के लिए नहीं जाएंगे। आज यहाँ कल वहाँ ऐसा नहीं है। वो एकांत योग पर रही होंगी। एकांत योग का अर्थ कोई वन जंगल गिरी गुफा उधर नहीं गए होंगे। अपने घर पर अपने संसार के अंदर अपने विश्वस्त जनों के अंदर बैठे होंगे। संसारी उनके लिए घना घोर जंगल सम है। संसारी जन ही वो जंगल का वन्य जीव है। उन्हीं के अंदर बैठकर वो साधन करेंगे और यही साधन पथ में वो भगवान को प्राप्त करेंगे और भगवान को प्राप्त करने के बाद भी वो बैठे रहेंगे कि कब भगवान उनके शरीर से प्रकट होंगे। प्रकट होंगे का मतलब उनके शरीर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वदेह पर आए होंगे। स्वदेह वो महापुरुष के आपाद मस्तक पर वो विराजमान करे होंगे। पूर्ण शरीर पर उनके हाथ पैर मुंह देह सब कुछ होगा। वो महापुरुष के पाद पर भगवान का पाद होगा। वो महापुरुष के हस्त पर भगवान का हस्त और वो महापुरुष के सिर पर भगवान का सिर होगा। श्री जगन्नाथ महाप्रभु का सिर जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु देखने को है, वही स्वरूप मगर हस्तपदधारी स्वरूप, उसी तरह की स्वरूप। और आप देखे होंगे फिल्म पर या सीरियल पर एक तपस्वी तपस्या करता है तो ब्रह्मा आते हैं उन्हें वरदान देने के लिए। तब एक ज्योति रूप में आते हैं और ज्योति बड़ा होता है। वही ज्योति स्वरूप के अंदर ब्रह्मा के स्वरूप दिखाई देता है। ये जिस तरह की बातें हैं बस उसी तरह की बातें, मगर फर्क इतना है कि वो मनुष्य के शरीर से वो निकलेंगे। वही मनुष्य के शरीर पर ही रहेंगे। वो पूर्ण ज्योतिर्मय स्वरूप के अंदर श्री जगन्नाथ महाप्रभु का मानव जीवंत शरीर सप्त रंग पर रंगायित ज्योतिर्मय नाना अलंकार पर अलंकारित श्री भगवान का वो दिव्य स्वरूप होगा। जब वो प्रकट होंगे संसार पर तब वो महापुरुष का बाह्य शरीर भगवान के इस दिव्य शरीर के अंदर छुप जाएगा और भगवान प्रकट होंगे। भगवान का स्वरूप दिखाई देगा। ये आधे घंटे के लिए नहीं होगा, 5-10 मिनट के लिए नहीं होगा, 4-5 घंटे के लिए होगा ही। उनके आंख पाख जितने भी लोग होंगे सब स्वचक्षु पर चर्म नेत्र पर देखेंगे। पापी तापी जपी जो भी होंगे सब देखेंगे। जैसे हिरण्य कश्यपु के समय नृसिंह एक खंभ से प्रकट हुए थे तब राक्षसगण उनके स्वरूप को देखे थे। उसी तरह वो जब प्रकट होंगे तब वहां पर जो भी होंगे सब देखेंगे उनके स्वरूप। और वही स्वरूप बिजली की तेज पर टीवी मीडिया के द्वारा प्रचारित होगा। तब भी जाके सब जान पाएंगे कि यही भगवान है, यही जगत तारक महापुरुष है। जब तक ये लीला नहीं होता तब तक कल्कि आविर्भाव नहीं हुए हैं धरती पर, ये जान लेना। तब तक अगर वो शरीरधारी हो करे तो वो गुप्त लीला कर रहे हैं। उनके पास कोई भी पहुंच नहीं पाएगा। बारंबार मैं आप सभी को ये बात बताता हूँ। कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि ये आप जो बताते हो पूरे फेक है। केवल ही केवल आज तक तपी जपी जोगी मनुष्यगण भगवान के स्वरूप के दर्शन कर पाए हैं और भगवान उन्हें दिव्य दृष्टि देने से ही उनके स्वरूप को सब देख पाते हैं, नहीं तो कोई भी नहीं देख पाएगा। मगर भविष्यवाणिका पर संत अच्युतानंद दास जी ने अपने अनादि संहिता पुस्तक पर लिखे हैं कि जो बात सृष्टि आरंभ से नहीं हुआ था, जो बात आज तक नहीं हुआ, सृष्टि आरंभ से कोई भी कर्ण जो बात आज तक नहीं सुना, कोई भी चर्म चक्षु आज तक नहीं देखा, वही भगवान जो 4 युग व महागुप्त में थे
उन्हें कलियुग के अंत समय पर ये कलियुगी नर नारी अपने चर्म नेत्र पर दर्शन करेंगे। इसलिए संत कहते हैं कि ये कलियुग क्या पुण्य किया है कि ऐसा असंभव लीला होगा। कलियुग के अंत समय पर सभी भक्त एकत्रित होंगे, ऐसे क्या कलियुग पुण्य क्या है। स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान के दिव्य स्वरूप को देखेगा और वो दिव्य स्वरूप को देखने से ही एक क्षण में कड़ी जलकर भस्म हो जाएगा। इस पृथ्वी से कड़ी हटेगा और तत्क्षणात सत्य सुप्रतिष्ठित होगा इस धरती पर। कुछ लोग मुझे कमेंट करके कहे हैं कि आप जो दर्शन लीला के बारे में कह रहे हो वो हो चुका है। नहीं, ये नहीं है। वो दर्शन लीला आज तक नहीं हुआ। अगर होता तो ये पृथ्वी पर कड़ी नहीं रहता। जो कड़ी प्रकृति पर बैठकर राज कर रहा है सारे ब्रह्मांड पर, वो भस्म हो चुका होता। अभी तक कलियुग नहीं गया है, भगवान प्रकट नहीं हुए हैं। ये समय उनका चल रहा है तो वो कहीं पर गुप्त पर होंगे, उनके पास कोई पहुंच नहीं पाएगा। आप ये बात को सुने, समझें और अपने घर पर ही बैठे, ये मैं आप सभी को अनुरोध करके कहता हूँ। अगर कोई कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं ही कल्कि अवतार हूँ, मैं ही वो महापुरुष हूँ, पहले आप उससे दूर रहिए। ये बात मैं आपको क्यों कहता हूँ? क्योंकि संत अच्युतानंद दास जी ने अपने भविष्यवाणी शून्य संहिता और कलिकल्प गीता पुस्तक पर लिखे हैं कि कलियुग के अंत समय पर जब भगवान का प्रकट समय होगा, तब अनेक लोग निकलकर अपने आप को नारायण कहेंगे, अपने आप को भगवान कहेंगे और वो सब दैत्य हैं, राक्षस समय है। क्योंकि एक भक्त अपने आप को मैं एक भक्त हूँ नहीं कहता। भगवान कभी भी अपने मुख पर नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ। उनके कर्म धर्म से वो अपने आप को प्रतिपादित करते हैं हमेशा, और उनके सामने समाज नतमस्तक होता है। हाँ, यही भगवान अपने कर्म के द्वारा अपने आप को वो प्रतिपादित करते हैं। जो संसार पर सबसे बड़ा विपत्ति होता है, वही विपत्ति को ही वो ध्वंस करते हैं, तब भी जाके उन्हें भगवान मानते हैं। ये समाज, भक्त, जोगी, मुनि, देवतागण सब, तब तक कोई उन्हें भगवान नहीं मानता। उसी तरह ये कलियुग पर ऐसे बहुत लोग निकलेंगे, भविष्यवाणी पर ये लिखा गया, और ये सब राक्षस श्रेणी होंगे। उन्हें सब श्री जगन्नाथ महाप्रभु मृत्यु दंड देंगे। ये संत अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं। अगर हम निकलकर कोई कहता है कि मैं वो महापुरुष हूँ, जगत उद्धार कारक हूँ, मैं कल्कि हूँ, और उनके शरण में चले जाएं, अर्थात हम किसके शरण में गए? कोई भक्त के नहीं, भगवान के द्रोही जन के शरण में गए। हम वो व्यक्ति के शरण में जाने से जब भगवान हमें देखेंगे, तब भगवान हमें कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा जन्म जन्म का तप क्षय जाएगा। भविष्यवाणी पर ये बात लिखा गया है। मैं आपको बारंबार कहता हूँ, आप भी अपने दिमाग से सोचे, ये बात हो, आप सब सोचें कि हम कोई भूल व्यक्ति के हाथ में पड़ जाएं तो हमारा अवस्था क्या होगा? क्या भगवान हमें ग्रहण करेंगे? कभी नहीं करेंगे, ये याद रखना। इसीलिए ये समय पर जब हजारों कल्कि हमारे भारत पर हैं, भविष्यवाणी को ढाल करके, ये तथ्य तत्व को सुन के, उसे कंठस्थ करके, उसको अपने आचरण में लाके अपने आप को एक ढोंग की कल्कि के रूप में सजा रहे हैं। उन लोगों से हमें दूर रहना है। अपने ही घर में बैठो, प्रभु के रूप को स्मरण करो। जो भी रूप आपको अच्छा लगे, आपके मन को आकृष्ट करे, उन्हीं के स्वरूप को लाओ, उन्हीं के नाम को जाप करो। जितने समय आप उनसे एक होकर रहेंगे, चिंतन करेंगे, रूप और नाम को एक साथ चिंतन करेंगे, जितने समय आप उन्हें ध्यान करेंगे, उनके रूप और नाम को स्मरण करेंगे, वो आपके आत्मा के लिए हित है।
गीता भागवत पढ़ो, भक्ति तत्व को श्रवण करो। हमारे भारत पर बहुत सारे साधु संत जन हैं जो कि नाम महात्म्य, भक्ति महात्म्य वर्णन करते हैं, कैसे रहना चाहिए, भगवान को कैसे पाते हैं लोग। ये श्रवण कीजिए, उसे आचरण में लाइए, ये आपके लिए हित होगा। जो कोई भी गुरु के पास आप है, अगर वो गुरु अपने आप को भगवान नहीं कहते, सिद्ध गुरु है, उन्हें परखिए। आप अपने ज्ञान नेत्र पर उन्हें परखिए कि सच में ये है तो सिद्ध पुरुष है, भक्ति तत्व में रहे हैं, तब भी जाके उन्हें गुरु कीजिए। भूल गुरु के हाथ हम पड़ जाएंगे तो पत्थर के नाव पर बैठकर समुद्र पार होने की चिंता के साथ समान है ये। और पत्थर की नाव हमेशा डूब जाता है, उससे कोई भी नदी समुद्र पार नहीं हो सकता, तो हम भवसागर कैसे पार होंगे। ये बात को सोचे, आप कोई भी मूर्ख बुद्धि पर न पड़े। अपने आप को बैठकर तैयार कीजिए कि भगवान आपको जब देखेंगे, आएंगे धरती पर, प्रकट होंगे, तब आप जब भगवान के सामने जाओगे, भगवान आपको देखकर मुस्कुराएं, आपको लाकर अपने पास बिठाएं। इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। भगवान कुछ भी नहीं चाहते एक भक्त से। एक सरल मनुष्य होना, बस उतना ही काफी है। एक सरल निरुता भक्त होना चाहिए। आप सब ज्ञानी हो, गीता भागवत से आप वो ज्ञान को अर्जन करें और अपने आप को तैयार करें। धन्यवाद।